हेलो एवरीवन, आज हम साइंस के अंतर्गत पोषण वाला टॉपिक करेंगे। तो हम पोषण वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये है पोषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक, अब पोषण के अंतर्गत क्या क्या आएगा है, देखो। पहले ये आता है कार्बोहाइड्रेट, क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आएगा, वसा आएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जल और आएगा वृक्षांश। क्या आएगा? वृक्षांश। तो ये 7 चीजें आते हैं प्रोटीन के अंदर: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जल और वृक्षांश। वृक्षांश को क्या कहते हैं? मोटा चारा। ठीक, एक बार वीडियो चालू है कि नहीं ये देखती हूँ, चेक करती हूँ। हाँ, वीडियो चल रहा है। ठीक, ये क्या है? इन 7 चीजों से मिलकर पोषण कंप्लीट होता है। ठीक, तो जो विटामिन वाला टॉपिक है वो मैंने पहले वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। अभी बचा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और वृक्षांश और जल। इसमें हम देखते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किससे किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इससे मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये हमारे शरीर में 1% बस होता है। ये हमारे शरीर में 1% होता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो होता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है? पहला होता है मोनोसेकेराइड। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है ग्लूकोज। क्या आता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज और गैलेक्टोज। क्या आता है? गैलेक्टोज। ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज और गैलेक्टोज। फिर आता है डाइसेकेराइड। मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब होता है 2, जो एक ही कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड। इसमें आते हैं इसमें आते हैं सुक्रोज,
क्या आते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज के बाद आते हैं लैक्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। डाइसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आएंगे पॉलीसेकेराइड। इसके अंतर्गत आते हैं स्टार्च, स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन। ठीक। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेक्राइड, इसके अंतर्गत ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज और राइबोज आते हैं। ठीक। और डाइसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आते हैं स्टार्च, काइटिन और सेल्यूलोज। स्टार्च, काइटिन और सेल्यूलोज ये आते हैं पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को तो मानव पचा सकते हैं, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड होता है उसको मानव नहीं पचा सकते। ये जो स्टार्च है ये भी पेड़ पौधे में पाया जाता है, सेल्यूलोज भी पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो जो मवेशी होते हैं, गाय होते हैं, बफेलो होता है, वो इनको क्या करते हैं? पचा सकते हैं। लेकिन मानव क्या, हम कच्चे पेड़ पौधे खा लेते हैं क्या? जाके पत्ता वत्ता थोड़ी खाते हैं। पत्तों में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज, क्योंकि हम उसको पचा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो मोनो और डाइसेक्राइड को हम पचा सकते हैं, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड उसको हम नहीं पचा सकते। एक काइटिन क्या होता है? जो कॉकरोच होता है, जो उसका ऊपर का हिस्सा बना होता है ना, वही होता है काइटिन का बना होता है वो। ठीक। देखना वो एकदम सख्त रहता है, उसको क्या बोलते हैं? काइटिन। ठीक। ये हुआ। अब हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। इसका अनुपात देखेंगे तो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। ठीक। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ऐसे अनुपात निकाले हैं। ठीक है। इसका सूत्र होता है C6H12O6, अनुपात होता है 1:2:1। ठीक। ये हो गया अनुपात। और हमको सबसे जल्दी ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमको सबसे जल्दी ऊर्जा मिलता है। ठीक। इसीलिए अगर किसी को चक्कर आता है, कोई बेहोश हो जाता है, तो उसको हम पहले ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल घोल के देते हैं। वो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उससे हमको बहुत जल्दी क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक। तो ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ हमारा जानकारी था, वो हमने बता दिया। एक बार सरसरी तौर पर फिर से देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में 1% होता है, और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमको 4.2 कैलोरी क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज और गैलेक्टोज आते हैं। ठीक। और जो डाइसेक्राइड होता है उसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आते हैं। पॉलीसेक्राइड में क्या आता है? स्टार्च आएगा, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन। ठीक। ये आता है। और इसका सूत्र क्या होता है? समान सूत्र C6H12 और O6 ये होता है। इसका अनुपात क्या होता है? 1:2:1 होता है। हमको सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक। 1 मिनट वेट।
वीडियो चल रहा है, चेक करना पड़ता है, नहीं तो पूरा पढ़ाने के बाद पता चलता है कि वीडियो तो बंद था। ठीक, अब हम देख लेते हैं वसा को। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं वसा। ठीक, वसा जो होता है वो हमारे शरीर में 15% होता है। वसा हमारे शरीर में 15% होता है। वसा से हमारा शरीर मोटा और चमकदार दिखता है। चमकदार दिखता है। ठीक, और सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें वसा से मिलता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा होता है। ठीक, ये हो गया वसा के बारे में। वसा हमारे शरीर में 15% होता है। वसा से हमारा शरीर क्या होता है, मोटा दिखाई देता है और चमकदार भी दिखाई देता है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है हमको, वसा से। सबसे जल्दी पूछेगा तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वो सबसे जल्दी ऊर्जा देता है हमको। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछेगा, क्वांटिटी में पूछेगा, तो वो आएगा वसा। वसा एक ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक, ये हो गया वसा के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। फिर हम देखेंगे खनिज को, देखेंगे अब। उसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन प्रोटीन किससे किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इससे मिलकर क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। ये हमारे शरीर में 15% होते हैं। वसा भी 15% होता है और प्रोटीन भी 15% होते हैं। ये हमारे शरीर में 15% होता है। ठीक, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 4.2 कैलोरी क्या मिलता है हमको, ऊर्जा मिलता है 1 ग्राम प्रोटीन से। 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें से 10 अमीनो और हमारे शरीर में होता है। इसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं।
इसे अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और 10 अमीनो अम्ल अम्ल हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। 10 अमीनो अम्ल भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। इसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। सभी एंजाइम और हार्मोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन्स नहीं होते। एंजाइम और हार्मोन्स क्या नहीं होते? सभी जो प्रोटीन और सभी एंजाइम और हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन्स क्या नहीं होते। ठीक, ये हो गया। और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें प्रोटीन उनके थाइमस ग्रंथि में बनता है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे शरीर का विकास होता है। तो और जब जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको वृद्धि और विकास की आवश्यकता होती है, तो तो क्या है, भोजन के माध्यम से उनको उतना प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके थाइमस ग्रंथि में ही क्या बनता है प्रोटीन बनता है, जिससे बच्चे का अच्छे से विकास हो सके। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसके थाइमस ग्रंथि में ही प्रोटीन क्या होता है, बनता है। ठीक, और जो प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोकर और मरास्म रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशीयोकर और मरास्म रोग होता है। ठीक, तो यह हो गया प्रोटीन के बारे में जानकारी। प्रोटीन किससे किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन मिलकर बना होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत होता है? तो ये 15% होता है। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक, और 20 एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें से 10 हमारे शरीर में पहले से ही रहता है, जो क्या है, अनावश्यक क्या है, एमिनो अम्ल है। और जो 10 है वो हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल। जिसको हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करेंगे वो है आवश्यक एमिनो अम्ल, और जो हमारे शरीर में पहले से है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल, ये बोलते हैं। ठीक, और जो एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं वो सभी, जितने भी एंजाइम और हार्मोन्स है वो सभी प्रोटीन ही हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन्स नहीं है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें प्रोटीन का निर्माण उनके थाइमस ग्रंथि में होता है, और प्रोटीन की कमी से हमको मरास्म और क्वाशीयोकर रोग होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिखने का जगह नहीं है बचा है मेरे पास। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक, अब हम देखने वाले हैं खनिज। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, खनिज। खनिज जो होता है वो होता है अकार्बनिक। क्या होता है वो होता है अकार्बनिक होता है। खनिज होता है अकार्बनिक। तो पहले खनिज हम क्या देखते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम से दांत और हड्डी का निर्माण होता है। क्या होता है, हड्डी का निर्माण होता है।
निर्माण होता है। फिर आता है फास्फोरस। फास्फोरस से भी दांत और हड्डी का निर्माण होता है। हड्डी का निर्माण होता है। पोटेशियम से हृदय की धड़कन को पोटेशियम से हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है। सल्फर। सल्फर से हमारे बाल और नाखून का निर्माण होता है। निर्माण होता है। सल्फर से बाल और नाखून का निर्माण होता है। सोडियम। सोडियम जो होता है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। रक्तचाप को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ब्रेन को सूचना पहुंचाता है। सूचना पहुंचाता है। ब्रेन को सूचना पहुंचाता है। जल को शरीर में रोके रखता है। जल को शरीर में रोके रखता है। ठीक, ये हो गया। खनिज। इतने खनिज हमारे शरीर के मुख्य रूप से काम में आते हैं। कैल्शियम से हमारा हड्डी, हमारा दांत बना है। फास्फोरस से भी हमारा हड्डी और दांत बना है। पोटेशियम क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। जो धक 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 होता है ना, उसको ये नियंत्रित करके रखता है। कौन? पोटेशियम। ठीक। और जो सल्फर होता है उससे हमारे नाखून और बाल बने होते हैं। ठीक, बाल का निर्माण होता है सल्फर से। और जो सोडियम होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। ब्रेन तक सूचना लेके जाता है, सिग्नल लेके जाता है। और क्या करता है? जल को शरीर में रोके रखता है। ये सारे काम कौन करते हैं? खनिज करता है। और ये अकार्बनिक है। अकार्बनिक कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ पर कहीं पर कार्बन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? खनिज जो होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं। अब हम देखेंगे जल। एक मिनट, वीडियो चल रहा है, बीच बीच में चेक करना पड़ता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल। ठीक, जल भी क्या होता है? ये भी होता है अकार्बनिक होता है। जल भी अकार्बनिक होता है। इसका सूत्र होता है H2O। ठीक, अनुपात कहेंगे तो 2:1 होता है। ठीक, और हमारे शरीर में 65% जल होता है। ठीक, 65% जल होता है जो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। क्या करता है? जो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। नियंत्रित रखता है और उत्सर्जी क्रियाओं में भाग लेता है। किसमें? उत्सर्जी क्रियाओं में भाग लेता है। उत्सर्जी क्रिया मतलब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया। जैसे मल त्यागना, मूत्र त्यागना, ये आएगा उत्सर्जी क्रियाओं में भाग लेता है जल। ठीक,
हमारे शरीर में कितना मतलब प्रतिशत है, 65%। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से निर्जलीकरण होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। निर्जलीकरण होता है यानी कि क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, जल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मोटा चारा देखेंगे। इसके बाद जल क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। जल जो होता है वो एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसका सूत्र क्या होता है, H2O होता है। अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। ठीक, ये क्या करती है, हमारे शरीर में 65% भाग में जल होता है, जो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, और नियंत्रित करने के साथ साथ उत्सर्जित क्रियाओं में भी भाग लेता है। कौन, जल जो होता है उत्सर्जित क्रियाओं में भाग लेता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब हम देखेंगे मोटा चारा। मोटा चारा क्या होता है, मोटा जो चारा होता है वो पचता नहीं है। पचता नहीं है, रेशेदार होता है। रेशेदार होता है, जल को रोके रखता है। जल को रोके रखता है, आहार नाल की सफाई करता है। आहार नाल की दीवारों की सफाई करता है। ये होता है मोटा चारा। मोटा चारा क्या होता है, पचता नहीं है, रेशेदार होता है, जल को रोके रखता है यानी कि जल को सोखता है वो, और आहार नाल की दीवारों की सफाई करता है। ये हो गया मोटा चारा। अब हम देखते हैं हमारे शरीर में जो पोषक तत्व जो होते हैं वो परसेंट कितने होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 1% होता है। वसा जो होता है वो 15% होता है। ठीक, प्रोटीन भी क्या होता है, 15% ही होता है। कार्बोहाइड्रेट 1%, वसा 15%, प्रोटीन 15%। ठीक, और जो जल होता है वो होता है 65%। ठीक, अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 65%। कार्बन जो होता है वो होता है 18.5%। हाइड्रोजन होता है 9.3%। नाइट्रोजन होता है 3.2%। नाइट्रोजन होता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और कैल्शियम, कैल्शियम कितना परसेंट होगा, तो कैल्शियम होगा 1.5%। हमारे शरीर में बहुत सारे हड्डियाँ सब में कैल्शियम है, लेकिन उसके बाद भी ये 1.5% भी है कैल्शियम का मात्रा। ठीक, ऑक्सीजन कितना है, 65%। कार्बन है 18.5%।
और हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो हाइड्रोजन है 9.5% है, ये भी सॉरी 9.5% है। और नाइट्रोजन जो है वो 3.2% है, कैल्शियम है 1.5%। ठीक, ये हो गया हमारे शरीर में पोषक तत्व की मात्रा। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो एंजाइम होता है वो पाचन क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक, जो एंजाइम होता है वो पाचन क्रिया में भाग लेता है। यह रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम पाचन क्रिया में भाग लेता है। और क्या होता है, ये रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। और जो हार्मोन होता है यह शरीर के जो हार्मोन होता है यह शरीर के उत्प्रेरक को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह रासायनिक रूप में जो रासायनिक क्रिया होती है, यह रासायनिक रूप से जो रासायनिक क्रिया होती है। हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर के उत्प्रेरक को नियंत्रित करता है। और यह रासायनिक रूप से जो रासायनिक क्रिया होता है। ठीक, अब उपापचय देख लेते हैं। उपापचय क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न अभिक्रिया में कुछ पदार्थ का निर्माण होता है। कुछ पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। और कुछ पदार्थ का अपघटन होता है। क्या होता है, कुछ पदार्थ का अपघटन होता है। इसे ही क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। उपापचय को इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारा जो पोषण वाला टॉपिक था वो हो गया है कंप्लीट। जो विटामिन है, विटामिन का क्लास मैंने बहुत पहले ही करवा दिया है, तो आप उसी से देख लेना। ठीक, तो पोषण हो गया हमारा कंप्लीट। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू।